बिबसहु जासु नाम नर करही जय सिया राम। जन्म अनेक रचित अद दहनी जय सिया राम। सादर सुमिरन जय नर करही जय सिया राम। भव बारिदि गोपद इव तरही जय सिया राम। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर के समान हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपर मातुमा भवानी जय सिया राम। तह भ्रम अति भव तब बानी जय सिया राम। अस संशय आनत उर्माही जय सिया राम। ज्ञान विराग सकल गुण जाही जय सिया राम। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन बचना जय सिया राम। मिट गे सब कुतरक के रचना जय सिया राम। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति जय सिया राम। दारुण असंभावना बीती जय सिया राम। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोरी पंकरहु पानी। बोली गिरजा वचन बरन। मनहु प्रेम रस सानी। मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और उनके कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरुदा तब भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु। राम स्वरूप जानी मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। सुखी भय प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकर जानी। जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्व सहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हित हेतु। मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षय कामरी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान।
बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए। बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंदी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंडी विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परन सुंदर नद। परम सुंदर नग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा सुनो अनगित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूं। श्री रामचंद्र जी के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।